हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एनपी स्टडी जोन में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। नदियों से रिलेटेड हमने इसमें सारे फैक्ट्स कवर किए हैं, जैसे कि उनके उद्गम स्थल या उसके उपनाम, ये कहाँ जाके समाहित हो जाती है, किस नदी से जाके मिलती है, इसकी कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन से किले हैं, कौन से जलप्रपात हैं, इस पे सारी चीजें हमने इसमें कवर की हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है, मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदाजवी है? ताप्ती नदी, बेतवा नदी, नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी। इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, जैसे कि ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई एक नदी है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। यह गुजरात महाराष्ट्र से बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर में जाके समाहित हो जाती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। ताप्ती नदी को तापी नदी, आदि गंगा और सूर्यपुत्री आदि नामों से भी जाना जाता है। असीरगढ़ का किला ताप्ती नदी के तट पर है। बेतवा नदी के बारे में देखते हैं। बेतवा नदी यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन जिले के कुम्हारा गांव के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से हुआ है। यह नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है। इसकी कुल लंबाई 590 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 232 किलोमीटर है। बेतवा नदी के उपनाम देखते हैं। बेत्रावती, बेत्रा, सुक्ति, सुक्तिमती, मध्य प्रदेश की गंगा और बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। बेतवा नदी के किनारे बसे हुए नगर हैं सांची और ओरछा। यह नदी आगे चलकर यमुना नदी में समाहित हो जाती है। आगे क्षिप्रा नदी के बारे में देखते हैं। क्षिप्रा नदी में हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के काकड़ीवर्दी पहाड़ी से हुआ है। यह आगे चलकर चंबल नदी में मिलती है। इसकी सहायक नदियां देखते हैं। खान नदी, गंभीर नदी, गंगी नदी, लूनी नदी और एने नदी, और भी आदि नदियां हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर में बहती है? 1312 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर, 1088 किलोमीटर, 1210 किलोमीटर। इसका सही आंसर है 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, रजत जलप्रपात भारत के किस स्थान में है? सागर, जबलपुर, रीवा, पचमढ़ी। इसका सही आंसर है पचमढ़ी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। रीवा जो शहर है वो बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। पचमढ़ी के बारे में देखते हैं। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले में आता है। और आगे देखते हैं, अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात और डचेस जलप्रपात इसके महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदौर जिले के बाणेश्वर कुंड से किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है क्षिप्रा, चंबल, बेतवा, सोन। इसका सही आंसर है क्षिप्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस क्वेश्चन के। चंबल नदी का प्राचीन नाम चर्मवती नदी है। इस नदी को कामधेनु भी कहा जाता है। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के महू के निकट मानपुर के पास जानापा पहाड़ी से होता है। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध और कोटा बैराज बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। इसकी एक ट्रिक भी है याद करने की। इसको गरज के नाम से याद करते हैं, जैसे गा से गांधी सागर, रा से राणा सागर, जा से जवाहर सागर चंबल नदी पर बने हुए हैं। इसकी सहायक नदियां देखते हैं। काली सिंध नदी, बनास नदी, पार्वती नदी, उड़ाई नदी, बाणगी नदी और क्षिप्रा नदी। सोन नदी के बारे में देखते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले में अमरकंटक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। सोन नदी आगे चलकर गंगा नदी में समाहित हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीवा किस नदी के किनारे बसा है? नर्मदा, सोन, बिछिया, ताप्ती। इसका सही आंसर है बिछिया नदी के किनारे बसा है। नर्मदा नदी के बारे में देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है।
यह आगे चलकर अरब सागर में जाके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी का जल चूलिया झरने में गिरता है? चंबल नदी, बेतवा, बीहर, सिवना। इसका सही आंसर है चंबल। सिवना नदी के बारे में देखते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में अरनोद के समीप सिवना नामक गांव के पास हुआ है। सिवना नामक एक गांव है, इसलिए इसका नाम सिवना पड़ा हुआ है। इसकी कुल लंबाई 102 किलोमीटर है। सिवना नदी की सहायक नदियां देखते हैं। गीड़ नदी, बेतम नदी, सोमनी नदी और भी आदि हैं। प्रमुख शहर है मंदसौर जिला। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में। भगवान पशुपतिनाथ अष्टभूमि मंदिर और तापेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मंदसौर में। सिवना नदी आगे चलकर चंबल नदी में समाहित हो जाती है। अगला देखते हैं, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी, नर्मदा नदी, चंबल नदी, सोन नदी। इसका सही आंसर है माही नदी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। माही नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत की अमछोरा की पहाड़ी से के महर झील से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 158 किलोमीटर है। अन्य नाम है आदिवासियों की गंगा, बागर की गंगा और कंठाल की गंगा भी कहते हैं। यह आगे चलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, बैतूल, ताप्तीपुरम, जबलपुर। इसका सही आंसर है बैतूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा कौन सी नदी बनाती है? माही नदी, सोन नदी, केन नदी, चंबल नदी। इसका सही आंसर है चंबल नदी। केन नदी के बारे में देखते हैं। यह मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी है और केन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 727 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई 292 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 84 किलोमीटर है। केन नदी के बारे में और फैक्ट्स देखते हैं। केन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में कटनी जिला अहिरकवा नामक स्थान में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की कैमूर पहाड़ियों से होता है। यह स्थान दमोह तथा कटनी जिला की सीमा पर स्थित है। इसका उपनाम है कर्णावती, स्वेनी, कैनास, कियाना, दीर्णावती आदि है। केन नदी की सहायक नदियां देखते हैं। सोनार, क्या नदी, उर्मिल, बिरमा, बाना, पाटर, परवा, गुरबे, बेबस, मीरन आदि नदियां हैं। जलप्रपात देखते हैं। पांडवा घाट जलप्रपात, गोराई जलप्रपात, स्नेह जलप्रपात केन नदी पर स्थित है। यह हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। आष्टा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? पेनगंगा, सिंध, चंबल, पार्वती। इसका सही आंसर है पार्वती नदी। पार्वती नदी के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पार्वती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के पास पीथापुर झील से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 436 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां देखते हैं। लासी नदी, बरनी नदी, अंधेरी नदी, बिलास नदी और बैतली नदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।